अब हम लोग देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है और थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। साइन थीटा को हम लोग कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता है। यह फॉर्मूला यूज किया, थीटा माइनस 45 डिग्री। सो यहां से मिलेगा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 45 डिग्री। सो 90 प्लस 45 डिग्री थीटा प्लस थीटा means 2 theta equal to 135 degree. So theta equal to 135 by 2. So ये हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 31। अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। ऐसा कुछ है, ये एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, ये एक दूसरे का कंप्लीमेंट और ये एक दूसरे का कंप्लीमेंट। सो यहां से हम लोग क्या करते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। सो ये हो जाएगा कॉस 40 डिग्री ऐसा, प्लस कोसेक 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री बाई सेक 50 डिग्री। ठीक उसी तरह से 4 कॉस 50 डिग्री, और इस पर्टिकुलर चीज को लिख सकते हैं हम लोग कोसेक 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। यह हो जाएगा कॉस 40 डिग्री बाई कॉस 40 डिग्री साइन 50 डिग्री, ये हो जाएगा बाई, यहां पर सिक है, ध्यान देने का है, ये साइन नहीं होगा, ये सेक हो जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये हम लोग का हो जाता है सेक 50 डिग्री और ये भी सेक 50 डिग्री माइनस 4 कॉस 50 डिग्री, और ये हो जाएगा सेक 50 डिग्री। ये इसके साथ कट 1, ये इसके साथ कट 1 माइनस 4, ये हो जाएगा 1। सो 2 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। इसको ऐड करते हैं, एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, और इसको ऐड करते हैं, ये भी एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। साइन 48 डिग्री से 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री कोसेक 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। ये हो जाएगा साइन 48 डिग्री, यह होता है कोसेक 48 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री, यह हो जाता है सेक कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा सेक 48 डिग्री। सो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। सो ये हो जाएगा 2। इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 33। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर x का वैल्यू है, यहाँ पर y का वैल्यू है, और ये कुछ वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, तो देख लेते हैं। यहां से मुझे साइन थीटा मिलेगा x बाई ए, और यहां से कॉस थीटा y बाई। अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा x बाई ए होल स्क्वायर प्लस y बाई बी होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से ए बी एलसीएम ले लिया तो मिल ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये मिलेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यह था क्वेश्चन नंबर 34। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर सेक थीटा दिया हुआ और टैन थीटा दिया हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये है 5 एक्स स्क्वायर। बेटर होगा यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करें। हम लोग का फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक थीटा है 5x होल स्क्वायर माइनस 5/x होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 25/x स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से 5 में अगर कॉमन ले लूँ देन 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्चुअल में 25 कॉमन ले लिया इक्वल टू 1। अब 5 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/5। सो मेरा आंसर हो जाएगा 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा दिया हुआ है, इसका वैल्यू पुट करना है। ठीक, हम लोग फॉर्मूला यूज करेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका वैल्यू है 2x होल स्क्वायर माइनस 2/x होल स्क्वायर इक्वल टू 1। 4x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से 4 को कॉमन ले लेता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। 2 इंटू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। सो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/2। सो ये हम लोग का इसका वैल्यू का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू एक्स एंड सेक थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम लोग ये जानते हैं एक फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको अगर हम लोग फॉर्मूला में ब्रेकअप करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, तो ये हो गया 1। अब सेक थीटा प्लस टैन थीटा एक्स है, देन एक्स सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1। सो ये मिलेगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1/x। इसको बाय एलिमिनेशन मेथड से हम लोग यूज करेंगे। सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू x एंड सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1/x। ये कट टू सेक थीटा x प्लस 1/x। इस तरह से सेक थीटा इक्वल टू 1/2 x प्लस 1/x, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। अब है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 38। ये और ये 90 डिग्री होता है, मीन्स एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। 18 डिग्री एंड 72 डिग्री एक दूसरे का कंप्लीमेंट। 35 डिग्री एंड 55 डिग्री एक दूसरे का
कंप्लीमेंट। tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं। सो अब हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर cos 38 डिग्री कोसेक 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। ठीक उसी तरह से tan 18 डिग्री, मैं इसको पहले लिख रहा हूं tan 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ठीक tan 35 डिग्री, और इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग लिख सकता है tan 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, और यह रह जाता है मेरा tan 60 डिग्री। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, cos 38 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा होता है sec 38 डिग्री बाई tan 18 डिग्री, यह हो जाएगा cot 18 डिग्री, tan 35 डिग्री, यह हो जाएगा cot 35 डिग्री, और tan 60 डिग्री होता है हम लोग का √3। ये हो जा रहा 1, ये 1 और ये 1, √3। सो इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये था 38। अब हम लोग देते हैं 39। साइन थीटा इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो एक काम कर लेते हैं हम लोग, पहले इस पार्ट से कोसेक स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करते हैं। कोसेक थीटा ये हो जाएगा 1/x। सो कोसेक स्क्वायर थीटा 1/x²। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग का 1 होता है, ये फॉर्मूला। सो यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 1/x², और इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आया कॉट स्क्वायर थीटा। सो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू x² कॉमन लिया 1 - x²। सो यहाँ से कॉट थीटा इक्वल टू √1 - x² बाई x। ये हम लोग का आंसर हो जाए। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 40, सेक थीटा इक्वल टू x है, tan थीटा फाइंड आउट करना है। ओके, हम लोग फॉर्मूला जानता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा x² माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सो tan थीटा इक्वल टू x² माइनस 1। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा।